Aliyar Bey'in babamızın başına geçmesini... Gazi! Rahmetli babam! Aliyar! Abi! Vural! İlahi nizam-ı alem, billahi nizam-ı alem. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल अपने जंगजुओं के साथ एक पहाड़ी पर बैठा चावदार कबीले से खबर आने का इंतजार कर रहा होता है। फिर थोड़ी ही देर बाद कुतलुजा अपने कबीले से एक तीर चलाता है जो आकर अर्तुगरुल के दो जंगजुओं के पास गिरता है। वो तीर देखकर उन दो सिपाहियों में से एक सिपाही तीर चलाता है जो अर्तुगरुल के पास जाके गिरता है। दुआन ये तीर देखकर कहता है इसका मतलब है कि ओराल अपने कबीले में पहुंच गया है और उसने अपने आप को सरदारी के उम्मीदवार के तौर पर जाहिर कर दिया है। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है अब अगला काम कॉपिक का है, अब तैयार हो जाओ, अब जो तीर आएगा वो इन जमीनों के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इसी दौरान चावदार कबीले में जिरगा जारी था जिसमें जिरगे का सरबराह कहता है हम चावदार कबीले में ओराल बे को वापस आने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अब हमारे कबीले पर कोई काला धब्बा बाकी नहीं रहा और अब आखिर में मैं आप सब के वोट देखना चाहता हूँ। ये सुनकर हजार कहता है मैं भी सरदारी का उम्मीदवार था लेकिन मैं जानदार बे के बेटों के दरमियान नहीं आना चाहता, इसलिए मैं अब सरदारी के उम्मीदवार से खुद को दस्तबरदार करता हूँ। फिर जिरगे का सरबराह कहता है जो लोग ओराल को कबीले का सरदार देखना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। ये सुनकर ओराल कबीले के सरदारों की तरफ खुश होकर देखना शुरू हो जाता है लेकिन एक भी सरदार हाथ नहीं खड़ा करता, जिसको देखकर ओराल परेशान हो जाता है। फिर जिरगे का सरबराह कहता है जो लोग अलियार को कबीले का सरदार देखना चाहते हैं वो लोग हाथ खड़ा करें। ये सुनकर जिरगे में मौजूद सारे सरदार हाथ खड़ा कर लेते हैं। ये देखकर अलियार भी हैरान रह जाता है और हैरत से सातीन की तरफ देखने लगता है। फिर जिरगे का सरबराह कहता है अलियार बे सारे वोट लेकर चावदार कबीले के नए सरदार मुंतखब हो गए हैं, आपको मुबारक हो अलियार बे। इसके बाद एक औरत चोलपन के हेमे में जाकर कहती है अलियार बे चावदार कबीले के नए सरदार मुंतखब हो गए हैं। ये सुनकर चोलपन और इसलेहान दोनों परेशान हो जाती है। इसके बाद चोलपन कहती है ओराल, फिर इसलेहान गुस्से से हेमे से बाहर चली जाती है। इसके बाद कुतलुजा यके बाद दीगरे दो तीर चलाता है जिनको देखकर वो सिपाही भी दो तीर चलाते हैं जो अर्तुगरुल के पास जाकर गिरते हैं। अर्तुगरुल और उसके जंगजू ये तीर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये तीर इस बात को साबित कर रहे थे कि अलियार चावदार कबीले का नया सरदार मुंतखब हो गया है। फिर अर्तुगरुल और उसके जंगजू भी खड़े हो जाते हैं जिनके बाद अर्तुगरुल उनसे मुखातिब होकर कहता है तुर्गुतल अब हम चावदार कबीले जा रहे हैं और दुआन आप बाकी सिपाहियों को लेकर कबीले वापस चले जाओ, अब जंग की जरूरत नहीं रही। इसी दौरान बामसी भी वहाँ पहुँच जाता है जिसको देखकर अर्तुगरुल कहता है किले से कोई खबर लाए हो बामसी? बामसी कहता है जी हाँ मेरे सरदार, जैसे आपने हाचतोरियन मास्टर को तंबीह की थी वो वहाँ दुकान किराए पर हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल मुस्कुराने लगता है और बामसी को दाद देता है और फिर चंद जंगजू अपने साथ लेकर चावदार कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद दुआन बामसी से मुखातिब होकर कहता है क्या हुआ है मेरे भाई, ऐसे लग रहे हो जैसे तुमने अपनी तलवारें खो दी हूँ। बामसी कहता है मेरी तलवारें और मेरे भाई मेरे साथ हैं, खुदा का शुक्र है, लेकिन हेलेना खातून भाइयों मैंने उसको खो दिया है। ये सुनकर तुर्गुतल्ब कहता है कैसे? फिर बामसी जवाब देता है कि वो कुत्ता गवर्नर वसूलियस उससे शादी करने जा रहा है। ये सुनकर तुर्गुत और दुआन अल्प परेशान हो जाते हैं। इसी दौरान चावदार कबीले में अलियार तमाम सरदारों से मुखातिब होकर कहता है चावदार कबीले के मुअज़्ज़िज़ बहादुर सरदारों, आपने मुझे कबीले का नया सरदार मुंतखब करके मुझे बहुत इज्जत बख्शी है जिसके लिए मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और फिर जैसे ही अलियार कहता है मेरे मरहूम बाबा, उसी वक्त ओराल उसे टोक देता है और फिर नफरत भरे अंदाज में कहता है तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाबा का नाम लेने की? फिर ओराल खड़ा हो जाता है और तमाम लोगों से मुखातिब होकर कहता है चावदार कबीले के लोगों ये तुम क्या कर रहे हो? सरदारी का हक मेरा है, मैं अपने नाम पे लगे तमाम धब्बे साफ करके अपने कबीले वापस आया हूँ। शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मेरे बाबा ने क्या कहा था। आप उस शख्स को कैसे सरदार मुंतखब कर सकते हैं जो मेरे बाबा और मेरे बच्चे की मौत का सबब बना? ओराल के ये नफरत भरे अल्फाज सुनकर अलियार को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है भाई, और फिर खड़ा होकर ओराल की तरफ देखने लगता है। ये सूरत हाल देखकर सातीन के साथ साथ जिरगे में मौजूद बाकी लोग भी खड़े हो जाते हैं। फिर सातीन कहता है तुम्हें ये जेब नहीं देता कि तुम कबीले की रवायात के खिलाफ जाओ ओराल, सरदारी के लिए बेहतरीन हकदार अलियार बे ही थे इसलिए उनको चुना गया है, जिसकी वजह से तुम्हें अब अपने सरदार का वफादार होना चाहिए। बेहतर यही होगा कि तुम अब वही करो जो तुम्हारी रियासत और तुम्हारे कबीले के लिए बेहतर हो। सातीन के ये अल्फाज सुनकर ओराल की अक्कड़ ठंडी हो जाती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने जंगजुओं के साथ चावदार कबीले की तरफ सफर तय कर रहा होता है। इसी दौरान इसलेहान भी घोड़े पे सवार होकर उनके सामने आ जाती है। अर्तुगरुल इसलेहान को देखकर रुक जाता है जिसके बाद इसलेहान कहती है
तो आखिरकार आपने अपना मकसद हासिल कर लिया है अर्तुगरुल बे। इंशाअल्लाह आप हमारे कबीले को उस तरह तबाह नहीं करेंगे जिस तरह आपने अपने कबीले को तबाह किया है। आज आप जीते हो, इसलिए जाओ और अपनी जीत का जश्न मनाओ अलियार बे के साथ हमारे औताक में। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है, इस्लिहान खातून आपके कबीले का सरदार मैं नहीं बना हूँ बल्कि अलियार बना है, आपका भाई अलियार बे। फिर इस्लिहान कहती है, अलियार जो आपको बहुत पसंद करता है, आखिरकार आप उसको अपने जैसा बनाने में कामयाब हो गए हैं अर्तुगरुल बे। जो भी भलाई आपके साथ है अल्लाह करे वो हमारे लिए बेहतर साबित हो। ये कहकर इस्लिहान आगे बढ़ जाती है, जिसके बाद अर्तुगरुल भी चावदार कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद चावदार कबीले का एक सिपाही बतूहान को भी सारी सूरत हाल से आगाह करता है, जिसे सुनने के बाद बतूहान कहता है, गोपैक 7-3 गोपैक, मुझे यकीन है वही इस सब के पीछे होगा। अब ओराल खामोश नहीं बैठेगा, वो कबीले की सरदारी हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा, हत्ता कि वो अपने भाई अलियार बे का भी कत्ल कर देगा। फिर वो सिपाही पूछता है, अब हमें क्या करना चाहिए बतूहान? बतूहान उस सिपाही बुगाए को कहता है, भेड़िए दिन का मजा चखते हैं, कबीले वाले जब गलती करेंगे तो हम भी उनकी गलती का मजा चखेंगे। जब ओराल अपने भाई अलियार का कत्ल करेगा तब जो जरूरी हुआ हम वही करेंगे। अब तुम सिपाहियों के साथ कबीले वापस जाओ और मेरे इशारे का इंतजार करो। ये सुनने के बाद सिपाही बुगाए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद इस्लिहान भी अपने घोड़े पर वहाँ से गुजर रही होती है, जिसको वो छुप कर देख लेता है और फिर बतूहान उसका पीछा करने के लिए अपने घोड़े की जानिब बढ़ता है। इसी दौरान चावदार कबीले के मरकजी हेमे में जिरगे में मौजूद चावदार कबीले के तमाम लोगों के सामने 7-3 कोपैक अलियार को एक तलवार, कबीले का झंडा और कुरान पाक देता है, जो हर नए मुंतहिब होने वाले सरदार को दिए जाते हैं, जिनको अलियार एक के बाद दीगरे चूमता है। फिर 7-3 कहता है, हमारी रियासत और तुर्कों के लिए अल्लाह करे आपकी हुक्मरानी बेहतर साबित हो अलियार बे। 7-3 ये कहने के बाद अलियार की जानिब अपना हाथ बढ़ाता है ताकि वो इसको चूमे, लेकिन अलियार उसका हाथ नहीं चूमता बल्कि तुर्कों की रवायात के मुताबिक उसे झुक कर सलाम करता है। अलियार का ये अमल देखने के बाद 7-3 हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ इस्लिहान अपने बाप की कब्र पर पहुंच जाती है और वहां बैठकर फातिहा खानी करती है। दुआ मांगने के बाद वो कब्र पर पानी डालती है और इसी दौरान वो रोना शुरू हो जाती है। इसी दौरान बतूहान भी उसका पीछा करते करते उसके पास पहुंच जाता है। फिर इस्लिहान रोते हुए कहती है, बाबा आपके कातिल जीत गए हैं, वो जो आपके पोते की मौत का भी सबब बने हैं, जिसके बाद वो आपके ही कबीले में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। मुझे माफ कर दें बाबा, मैं उनको रोक नहीं सकी। इसी दौरान बतूहान उसके एन पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसका नाम लेता है, जिसको सुनकर इस्लिहान हैरान रह जाती है। फिर बतूहान कहता है, आप बहुत बोली हो और बहुत ही खूबसूरत हो, आपके नाराज होने पर मैंने कभी एतराज नहीं किया और मैं आपके लिए रंजीदा भी नहीं हो सकता। ये सुनकर इस्लिहान अपना हंजर निकाल लेती है और कहती है, कातिल हो तुम, और फिर वो बतूहान पर हमला कर देती है। बतूहान आगे बढ़कर उसके हमले को नाकाम बना देता है और उसके हंजर के साथ साथ उसे भी गिरा देता है। इस्लिहान का सर एक पत्थर पे जाके लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। इस्लिहान की ये हालत देखकर बतूहान पे सख्ता तारी हो जाता है, जिसके बाद बतूहान उसके पास जाकर बैठ जाता है और फिर उसे आवाज देता है, लेकिन इस्लिहान कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो बेहोश हो चुकी होती है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने जंगजुओं के साथ चावदार कबीले में पहुंच जाता है, जिसको देखकर चावदार कबीले के लोग परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल और उसके जंगजू घोड़ों से उतरते हैं। इसके बाद कुत्तूजा आकर उन सबको खुशमदीद कहता है। इसके बाद अर्तुगरुल आगे बढ़ जाता है और चावदार कबीले के मरकजी हेमे में दाखिल हो जाता है। मरकजी हेमे में दाखिल होते ही अर्तुगरुल सीधा अलियार बे से जाकर मिलता है और चावदार कबीले के सरदार मुंतहिब होने की खुशी में अर्तुगरुल अलियार को तोहफे में एक तलवार देता है। फिर अर्तुगरुल अलियार बे से मुखातिब होकर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं दुआ करता हूँ रहम दिली आपकी ढाल बने, तलवार आपकी इंसाफ बने, अल्लाह आपकी मदद फरमाए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो अलियार बे। अर्तुगरुल के ये अल्फाज सुनकर अलियार खुश हो जाता है और सबसे मुखातिब होकर कहता है, बेशक तमाम तारीफों के काबिल खुदा ही है। मेरे कबीले के मुअज़्ज़िज़ सरदारों, अब से चावदार कबीला और कई कबीला मुत्तहिद हैं। ये सुनकर 7-3 भी मुस्कुराने लगता है। फिर अलियार कहता है, हमारी ताकत, हमारे कानून, हमारे दर्द, हमारी खुशियाँ सब एक हैं। अब से इनके दोस्त हमारे दोस्त और इनके दुश्मन हमारे दुश्मन हैं। हमारी रियासत के इस्तेहकाम के लिए, हमारे कबीले की फलाह बहबूद और अमन के तसलसल की खातिर मुझसे जितना हो सका बल्कि मैं उससे बढ़कर मेहनत करूंगा और इस रास्ते में अर्तुगरुल बे मेरे सबसे बड़े मददगार होंगे। फिर अर्तुगरुल कहता है, चावदार कबीले के सरदारों और बहादुर सिपाहियों, मुझे अलियार बे के इंसाफ और काबिलियत पे जरा बराबर भी शक नहीं है। आपका ये फैसला आप सबको मुबारक हो और इस मौके पर मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हनली बाजार और महल के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। आप जैसे चाहें वहाँ आकर तजारत कर सकते हैं। ये सुनकर जिरगे में मौजूद तमाम सरदार खुश
ہو جاتے ہیں اور الیار بے اور ارطغرل بے زندہ آباد کے نعرے لگانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران اورال بھی نفرت بڑے انداز میں کھڑا تمام صورتحال دیکھتا رہ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل الیار بے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے ترکوں کے لیے ہمارا بھائی چارہ ایک مثال ثابت ہوگا، اور پھر ارطغرل یہ کہتا ہے کہ ہمارے سلطان جو اتحاد چاہتے تھے اب وہ قائم ہوگا، البتہ ہماری تمام کاوشیں امیر سعد تین کی مدد کی وجہ سے کامیاب ہوئی ہیں۔ ارطغرل کے یہ الفاظ سن کر امیر سعد تین بھی مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف کراچیسر قلعے میں ہیلینا شام کے کھانے پر وسولیت کی طرف پہنچتی ہے۔ وسولیت اسے دیکھ کر کہتا ہے میں جانتا تھا تم آؤ گی، تم نے یہاں آ کر مجھے بہت خوش کر دیا ہے۔ پھر ہیلینا پوچھتی ہے گورنر وسولیت آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ وسولیت کہتا ہے میں تمہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا ہیلینا، اس لیے میں اب تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ہیلینا یہ سن کر خوفزدہ ہو جاتی ہے اور پھر کہتی ہے آپ سے شادی کرنا میرے لیے ایک شرف ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ میرا دکھ ابھی تازہ ہے، میرے اندر نہ ہی اتنی سکت ہے اور نہ ہی میں آپ کو جواب دے سکتی ہوں، ابھی مجھے معاف کر دینا گورنر وسولیت۔ اسی دوران ایک سپاہی ہاتھ لے کر اندر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے آپ جس خبر کا انتظار کر رہے تھے گورنر وہ آ گئی ہے۔ وسولیت اس سے ہاتھ لے کر پڑھنے لگتا ہے اور پھر پڑھنے کے بعد اس حق کو آگ کی انگیٹھی میں پھینک دیتا ہے۔ پھر وسولیت ہیلینا کو کہتا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک ہماری شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں صبر سے تمہارا انتظار کروں گا، قلعے کے معاملات کی وجہ سے مجھے بھی جانا ہوگا، آپ کھانا کھا لینا۔ یہ کہہ کر وسولیت وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وسولیت کے جانے کے بعد ہیلینا انگیٹھی کی طرف بڑھتی ہے اور وہاں پھینکے وسولیت کے ہاتھ کو اٹھانے لگتی ہے اور پھر اس کو اٹھا کر پڑھنے لگتی ہے۔ ہاتھ میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ چاودار قبیلے کا نیا سردار الیار منتخب ہو گیا ہے اور ارطغرل اس کو مبارکباد دینے کے لیے چاودار قبیلے میں آیا ہے۔ ادھر اسلحان اپنے بابا کی قبر کے پاس بے ہوش پڑی ہوتی ہے اور بطوحان اس کے پاس بیٹھا ہوا یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معاف کر دو اسلحان، میں سب کچھ صحیح کر دوں گا، اور پھر بطوحان اسلحان کو اٹھا کر اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اسی دوران چاودار قبیلے کے مرکزی خیمے میں ساتین گوپیک سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے مجھے دونوں قبیلوں کے درمیان اتحاد دیکھ کر بہت خوشی ہوئی ہے اور کل میں کونیا روانہ ہوں گا اور سلطان کو خود جا کر یہ خبر سناؤں گا اور یقیناً وہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوں گے۔ اس کے بعد الیار کہتا ہے اب سے قتلوجہ ہمارے سپاہیوں کا کمانڈر ہوگا، اب سے یہ اور اس کے سپاہی کئی جنگجوؤں کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ پھر اورال کہتا ہے میں نے اس قبیلے کی خاطر اپنی زندگی وقف کر دی اور دن رات سخت محنت کی ہے، اور اسی دوران میں نے اپنے بابا اور بچے کو بھی کھو دیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے الیار کو سردار بنانے کی خاطر پہلے سے ہی ایک کھیل تیار کیا ہوا تھا جس کا میں شکار بن گیا ہوں۔ یہ سن کر امیر ساتین کہتا ہے اپنی حد میں رہو اورال، تم سلجوق سلطنت کے ایک امیر کو سازشی اور فریبی کہہ رہے ہو۔ اورال کہتا ہے جو ہوا ہے وہ واضح ہے امیر حضرت، اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہو سکتی۔ ارطغرل بے نے یہ سب کچھ دیت کے طور پر قبول کیا ہے۔ پھر ارطغرل کہتا ہے میں نے جس وجہ سے تمہیں معاف کیا ہے وہ ہمارا آپس کا اتحاد تھا، میں دونوں قبیلوں کو دشمنی سے بچانا چاہتا تھا، اور یہ بات کان کھول کر سن لو کہ ہمارے شہیدوں کے گھر والوں نے دیت کے طور پر امن کو قبول کیا ہے۔ پھر اورال کہتا ہے یہ سرداری پر حق میرا ہے، یہ حق چھیننے والا الیار کون ہوتا ہے؟ یہ سن کر امیر ساتین غصے میں کہتا ہے اورال الیار نے اپنی وفاداری اور قابلیت ظاہر کر دی ہے جس کی وجہ سے اب یہ ایک عزت دار سردار ہے، اب تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنی ہار تسلیم کر لو اور میرے صبر کو مت آزماؤ۔ اورال کہتا ہے میں اس فیصلے کو کبھی نہیں مانوں گا، ایک دن آئے گا جب چاودار قبیلے میں انصاف قائم ہوگا۔ یہ سن کر ساتین کہتا ہے اورال یہاں سے نکل جاؤ۔ پھر اورال وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اورال کے جانے کے تھوڑی سی دیر بعد ساتین کے ساتھ باقی لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر ساتین کہتا ہے اللہ کرے آپ کی حکمرانی اس قبیلے اور ریاست کے لیے مبارک ثابت ہو۔ یہ کہہ کر ساتین بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر الیار سردار کی نشست پہ بیٹھ جاتا ہے جس کے بعد قبیلے کے سارے لوگ اس کی دست پوشی کرتے ہیں۔ ادھر بطوحان اسلحان کو لے کر ایک غار میں پہنچ جاتا ہے جس کے بعد وہ اسے غار میں رکھ کر اس کے منہ پر پانی چھڑکتا ہے، جس کے بعد اسلحان ہوش میں آ جاتی ہے۔ اسلحان بطوحان کو دیکھ کر کہتی ہے تم بدبخت، تم نے مجھے اغوا کیا ہے۔ اس کے بعد اسلحان اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے مجھ سے دور رہو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ بطوحان کہتا ہے میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اب تم میری بات سنو۔ یہ سن کر اسلحان کہتی ہے تم نے مجھے اغوا کیا ہے اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم پر اعتماد کروں، تم ایک غدار اور قاتل ہو۔ بطوحان کہتا ہے اورال نے مجھے استعمال کیا ہے، میں نے اس کے تمام حکم صرف اس لیے مانے ہیں کہ تمہیں حاصل کر سکوں، اس لیے اب کوئی بھی مجھے تم سے دور نہیں کر سکتا۔ اب میں تمہیں ساتین کے پاس نہیں جانے دوں گا اسلحان، تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ دوسری طرف الیار اور ارطغرل بے ایک خفیہ ملاقات کرتے ہیں جس میں ارطغرل کہتا ہے ہمیں تمام ترک قبیلوں کو متحد کرنا ہوگا اور اس مقصد کے لیے مجھے ساتین سے بات کرنی ہوگی تاکہ وہ تمام قبیلوں کے ساتھ ملاقات کو خراب نہ کر سکے۔ یہ سن کر الیار کہتا ہے وہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ ارطغرل کہتا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے، ہمارے سلطان ان زمینوں پر امن چاہتے ہیں۔ پھر الیار کہتا ہے میں جب تک زندہ ہوں آپ کا ساتھ دوں گا ارطغرل بے، آپ کے ساتھ مل کر جنگ لڑنا اور شہید ہو جانا میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ اس کے بعد وہ دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اور دونوں
دونوں ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، جس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ پرجوشی سے گلے ملتے ہیں، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔